Hello students, welcome to my channel. I am Shailesh Sharma. In our previous lecture, we discussed up to exercise 6.3. Today we are going to start exercise 6.4, that is square root by long division method. प्रीवियस क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसमें हम प्राइम नंबर से डिवाइड कर करके पेयर बनाते थे और उसके बाद प्राइम स्क्वायर रूट निकाल लेते थे। ये जो मेथड है इससे भी ज़्यादा इजी है, बट इसमें एक चीज़ है कि आपको 1 से 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। सीधा हम क्वेश्चंस पे आते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज 4489। सो आपको करना क्या है, यू हैव टू मेक अ टेबल लाइक दिस एंड राइट योर नंबर 4489। अब आपको पेयर बनाना है, ठीक है, वो भी राइट साइड से, वंस प्लेस से, दो का पेयर। सो दिस इज माय फर्स्ट पेयर, दिस इज माय सेकेंड पेयर। सो माय फर्स्ट पेयर फ्रॉम दिस साइड इज 44। सो हमको यहाँ पर ऐसा नंबर ढूंढना है जो 44 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 44 से जस्ट छोटा, 49 तो बड़ा है, दैट इज 36। 36 किसके टेबल में? 6 में। सो हमारा डिवीज़र हो जाएगा 6 और कोशेंट भी हो जाएगा 6। 6 6 36। आई विल सबट्रैक्ट दिस, सो दैट इज 14 minus 6, दैट इज 8। अब ये जो 89 है इसको आप यहाँ पे कैरी कर लो। ओके, नेक्स्ट यू हैव टू डबल दिस डिवीज़र। यहाँ पे आपका डिवीज़र है 6, यू हैव टू डबल दिस, दैट इज 12। 6 का डबल 12 एंड यू हैव टू पुट अ ब्लैंक हियर एंड हियर ऑल्सो। ठीक, नाउ यू जो भी नंबर आप यहाँ पे लिखोगे वही नंबर आप यहाँ भी लिखोगे, सेम नंबर दोनों जगह आना चाहिए। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, इसका लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट इज व्हाट? 9। अब यहाँ पे देखो 9 9। सो मेरे पास 2 ऑप्शंस है, 7 और 3। मतलब एक ऑप्शन है मेरे पास 123 इंटू 3 और एक 127 इंटू 7, क्योंकि यहाँ 3 लिखूंगा तो यहाँ 3 लिखूंगा और यहाँ 7 लिखूंगा तो यहाँ पे 7 लिखूंगा। अब चेक करने का सिंपल तरीका है, 12 3 36 एंड 12 7 84। तो हमको ये 84 वाला ज़्यादा पास आ रहा है। सो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे भी 7। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपको वही मिलेगा इतना। 7 7 49 कैरी 4, 7 2 14, 14 प्लस 4 18 कैरी 1, 7 1 7 प्लस 1 8। So this is finished, nothing is left. So therefore सिर्फ 2 लाइन में स्क्वायर रूट ऑफ 4489 is 67। ये मेथड इसीलिए बहुत बेनिफिशियरी है कि अगर आप 67 को प्राइम फैक्टराइजेशन से करने जाते तो आपका हालत ख़राब हो जाता, आप नहीं बना पाते, बिकॉज 67 इज़ अ प्राइम नंबर। तो आप 2 से ट्राई करते, 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ऐसे करते करते आप 31 37, पता नहीं 67 कब पहुंचते। सो इसीलिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो है ज़्यादा इजी है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ओके, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने 2 2 का पेयर बनाया था। नेक्स्ट, सपोज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज 576। अब ये 3 डिजिट नंबर है, इसमें पेयर नहीं बनेगा। 5 7 6, तो आप पीछे से पेयर बनाओगे तो ये 76 का पेयर तो बन जाएगा, 5 अकेला रहेगा तो ओके, नो इश्यूज, 5 अकेला रहेगा। सो माय फर्स्ट डिजिट इज 5। 5 से छोटा ढूंढना है। सो 5 से छोटा 4, स्मॉलर देन 5 इज 4, दैट इज 2। 2 2 4, I subtract, I get 1 is 76. The double of 2 is 4. अब जो यहाँ लिखूंगा वही यहाँ लिखूंगा। लास्ट में देखो कितना है, 6। 6 आता है 4 में और 6 आता है 6 में। सो मेरे पास 2 ऑप्शन है,
44 इंटू 4 एंड 46 इंटू 6, तो 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 24 तो ज़्यादा हो जा रहा है, सो दैट इज़ ऑब्वियसली 4, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, सो कैंसल, देयरफॉर अंडर रूट 576 इज इक्वल टू 44. ठीक, सो दिस इज 3 डिजिट नंबर, सो दिस इज 3 डिजिट नंबर, दिस इज 4 डिजिट नंबर. दोनों देख लिया कि पेयर बन रहा है तो, और पेयर नहीं बन रहा है तो हमको क्या करना है. नेक्स्ट, डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा. लाइक (51.84), सेम कॉन्सेप्ट, पेयर पेयर. ओके, पॉइंट से हमको अभी कोई मतलब नहीं है, पेयर जैसे बनता है वैसे बना दिया. नेक्स्ट, 51 से छोटा है 49, क्योंकि 64 तो बड़ा है, सो 49 इज 7 7 ज़ा 49 माइनस 2. आप ये जब 84 को नीचे कैरी करोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दोगे, बस ये ध्यान रखना. जहाँ पे पॉइंट के बाद वाला डिजिट नीचे आया तो वहाँ पे पॉइंट लग जाएगा. नाउ द डिविजर 7, लास्ट में है 4, 4 आता है 2 में, 4 आता है 8 में, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 में आएगा, क्योंकि 14 2 ज़ा होता है 28, सो 284 मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो. सो देयरफॉर अंडर रूट 51.84 is equal to 7.2. So this is how we will find square root by long division method. अब अभी जो चीज़ मैंने बताया कि आप ये लास्ट डिजिट देख के आंसर लिख सकते हो, ये तभी पॉसिबल है जब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है. अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप गलती से भी ये ट्रिक नहीं लगाओगे. कैसे, अभी हम देखते हैं. ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What must be subtracted from this to make it perfect square. ये लगभग पढ़ा हुआ जैसा क्वेश्चन लग रहा होगा. पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किया था what must be multiplied and what must be divided to make a perfect square. तो याद रखना, जब भी आपको बोलेगा what must be multiplied, what must be divided, आप बनाओगे प्राइम फैक्टराइजेशन से. And whenever it said what must be added, what must be subtracted, आप इसको सॉल्व करोगे लॉन्ग डिवीजन से. इसका उल्टा पॉसिबल ही नहीं है, यही एक पॉसिबिलिटी है. मल्टीप्लाई डिवाइड के क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन से, एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन मेथड से. सो जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, what must be subtracted from this to make it perfect square, मतलब इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें से कितना माइनस करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये पूछ रहा है. सो बनना इसमें भी वैसे ही है, सेम कॉन्सेप्ट, दैट इज 3 2 5 0 पेयर पेयर. ओके, नाउ 32, 30 से छोटा याद करो, 32 से छोटा होता है 25, सो 5 5 ज़ा 25 बच गया 7 50, डबल ऑफ 5 इज 10. ठीक, अब थोड़ा सा मेहनत हो सकता है आपको करना पड़े, क्योंकि यहाँ से लास्ट डिजिट देख के आंसर नहीं आएगा. मैंने अभी बताया था परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालने बोला है, तब तो लास्ट डिजिट देख के आ जाएगा, बट अभी लास्ट डिजिट देख के नहीं आएगा. ओके, सो यहाँ का सामने से देखो, 10 7 ज़ा 70 होगा, सो हम 7 करके देखते हैं. पहले साइड में करके देख लेते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा. 107 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 749, इससे कम है, कम ही चाहिए था, क्योंकि सब्ट्रैक्टेड बोला है तो कम चाहिए. सो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, दैट इज 749. तो कितना बच गया, 1 हमारे पास एक्स्ट्रा बचा, देयरफॉर
1 must be subtracted। आपका लास्ट में जो भी नंबर आ रहा है उससे छोटा नंबर हमको चाहिए यहाँ पर, जिस भी तरीके से हम ला सके छोटा नंबर, तो फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, दैट इज 3250 माइनस 1, तो ये मिल गया 3249। एंड अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये आंसर आपका आ चुका है जो ऊपर 57 इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो जब भी आपको सब्ट्रैक्टेड बोलेगा तो यहाँ पे जो नंबर चाहिए लास्ट नंबर गिवन नंबर से छोटा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 1825 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अभी सब्ट्रैक्टेड पूछा था, अब एडेड पूछ रहा है। सो ये भी लॉन्ग डिवीजन से ही बनेगा। 1 8 2 5 पेयर। सो 18 से छोटा कौन सा? 16। 4 स्क्वायर इज 16 बिकॉज 5 स्क्वायर इज 25। सो इट इज 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर इज 2, 225। डबल ऑफ 4 इज 4 का डबल 8। अब एक्चुअल में यहाँ टेबल हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। 2 ज़ा में 16 कम हो जा रहा है और 3 ज़ा में 24 ज़्यादा हो जा रहा है। तो जब ज़्यादा तो ऐड और जब कम तो सब्ट्रैक्ट। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, रफली एक टेबल पढ़ा था, 10 7 ज़ा 70 और 7 के लिए ट्राई किया था। वैसे यहाँ पे हम एक टेबल पढ़ रहे हैं, 8 2 ज़ा 16 कम हो रहा है, कम नहीं चाहिए ज़्यादा चाहिए। सो 8 3 ज़ा 24। सो आई चेक 83 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, दैट इज 249। सो 249। ओके, अब आपको ये तो पता होगा कि ये 225 249 से छोटा है तो सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, सब्ट्रैक्ट इससे ये होगा, दैट इज 249 से 225 सब्ट्रैक्ट होगा। 9 माइनस 5 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2। सो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? -24 आएगा। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस यू विल गेट -24, मतलब इतना कम पड़ रहा है। अब नेगेटिव साइन को भूल जाओ, नेगेटिव का मतलब है उतना कम पड़ रहा है। यहाँ पॉजिटिव आया था मतलब इतना एक्स्ट्रा था तो उसको माइनस कर दिए थे। 1 को हम माइनस किए, देखो पॉजिटिव आया था तो माइनस किए थे। यहाँ पे 24 नेगेटिव आया है तो इसको ऐड करेंगे। देयरफॉर 24 must be added. That is, our question is 1825 plus 24, that is 1849, and under root 1849 is nothing but 43, जो ऊपर मिल गया वो आपका आंसर। सो दोनों क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से देख लो। जब हमको सब्ट्रैक्टेड बोलेगा तो लास्ट नंबर से कम चाहिए और जो बच गया वो सब्ट्रैक्ट करना है। एडेड बोलेगा तो लास्ट में जो नंबर बचा है उससे ज़्यादा चाहिए और जो रिमाइंडर आया नेगेटिव साइन में उसको ऐड करना है। बस यही कॉन्सेप्ट है व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड का। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स हैं और उसने उसको 1000 प्लांट्स को इस तरीके से लगाया, जितने रो उतने कॉलम, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। तो उसको कम पड़ गया, इस तरीके से लगाने से उसको कम पड़ गया, तो उसको और कितना चाहिए ये पूछ रहा है। हाउ मेनी मोर प्लांट ही रिक्वायर्ड, मोर प्लांट ही रिक्वायर्ड, और कितना चाहिए, और मतलब क्या, ऐड। सो उसमें आप सेम तरीके से 1000 का निकालोगे और जितना कम पड़ रहा है उतना ऐड कर दोगे। ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर 9, 500 स्कूल में 500 स्टूडेंट्स पीटी ड्रिल के लिए खड़े हैं, तो जितनी लाइंस बना रहे हैं उतने ही रो भी बन रहे हैं, मतलब एक स्क्वायर बन रहा है।
तो कितने बच्चे लेफ्ट आउट हो जाएंगे, कितने बच्चे छूट जाएंगे, ये पूछ रहा है। ठीक, जैसे अगर मैं आपको बोलता कि 10 बच्चे हैं और उनका रो बनाना है, तो क्या होता, ये 3 और ये 3, देखो कितनी रोज, 3 रोज, कितनी कॉलम्स, 3 कॉलम्स, कितने स्टूडेंट आए, 3 इंटू 3 9, टोटल कितने थे 10, कितना छूट गया 1। तो यही पूछ रहा है कितने स्टूडेंट छूट जाएंगे 500 में से, तो 500 का परफेक्ट स्क्वायर निकाल दो। ठीक है, मतलब 500 में कितना माइनस करें हम कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये पूछ रहा है। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड वाले कॉन्सेप्ट से बनेगा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मस्ट बी एडेड के कॉन्सेप्ट से बनेगा क्वेश्चन नंबर 8। ये 2 क्वेश्चन आप बनाओगे, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड पार्ट, दैट in a right triangle ABC angle B is 90 degree, if AC is 13 BC is 5, what is AB। तो ये एक राइट ट्राइंगल ABC जिसमें AC का वैल्यू दिया है 13, BC का वैल्यू दिया है 5, हमको पूछ रहा है AB कितना होगा। सो सिंपली अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, याद होगा शायद आपको 7th में पढ़े हो, दैट लॉन्गेस्ट 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। सो हाइपोटेनस इज, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, सो सपोज दिस इज माई हाइपोटेनस, दिस इज माई परपेंडिकुलर एंड दिस इज माई बेस। सो हाइपोटेनस इज AC square is equal to perpendicular is AB square plus base is BC square। अब जो पता है वो रखते जाओ। AC के प्लेस पे कितना दिया हुआ है 13 स्क्वायर, AB हमको नहीं पता, निकालना है, BC is 5 स्क्वायर। नाउ व्हाट इज 13 स्क्वायर 169, निकाल के देख लेना 13 इंटू 13, AB स्क्वायर प्लस 25, सो 25 इधर आ जाएगा, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, दैट इज 144 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो अगर AB निकालना तो ये स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 144, सपोज लॉन्ग डिवीजन से ही बनाते हैं, 144, ये पेयर। अब 1 से छोटा नहीं, सेम नंबर है तो भी चलेगा। अब ये अच्छा हुआ कि ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि 1 के टेबल में आएगा, 1 1 जा 1, नथिंग इज लेफ्ट, नेक्स्ट इज 44, सो डबल ऑफ 1 इज 2, सो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 22 2 जा 44, so answer is 12, so AB is 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, क्या गलती करते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, AB BC इज गिवन, AB गिवन, BC गिवन, AC नॉट गिवन। ठीक है, AB इज गिवन 6 8 एंड दिस इज नॉट गिवन, तो ये इस सीक्वेंस में लिखा होता है, तो अक्सर ऐसा लिख देते हैं बच्चे, दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट है अगर इस तरीके से सीक्वेंस में दिया है लिख रहे हो तो, लेकिन अगर इसको भी उसी तरीके से लिख देते हैं आप, दैट इज AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तब तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिस सीक्वेंस में दिया है उस सीक्वेंस में लिखना है। कॉन्सेप्ट ये है कि डायग्राम बनाने के बाद इक्वल के एक साइड होगा हाइपोटेनस, दैट इज लॉन्गेस्ट साइड, और इक्वल के दूसरे साइड में बाकी दोनों साइड का सम। ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लो। सो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 6.4 और चैप्टर 6 दोनों कंप्लीट होता है।
क्वेश्चंस बनाओ, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हो बुक के। कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल पूछो मुझसे, मैं कोशिश करूँगा उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करने का। एंड जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो। सिर्फ आप ही मत इसका हेल्प लो, जितने ज़्यादा तक लोगों तक हो सकता है। अभी सिचुएशन ये है कि जितने ज़्यादा बच्चे अच्छे कॉन्सेप्ट के वीडियोस पढ़ पाएँ उतना अच्छा है, तो जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सके इसको शेयर करो। थैंक यू।